जी बेटा। आ, बेटा आज की इस वीडियो क्लास में हम जर्नल एंट्रीज के कुछ टफ पॉइंट्स करने जा रहे हैं। वो टफ पॉइंट्स जिन्हें स्टूडेंट्स को करने में थोड़ा प्रॉब्लम फेस होती है, यानी जब वो खुद करते हैं इन पॉइंट्स को तो उन्हें काफी प्रॉब्लम फेस होती है। तो इस वीडियो में बेटा मैं आपको 3 पॉइंट परचेज से रिलेटेड कराऊंगा, 3 पॉइंट सेल से रिलेटेड कराऊंगा, टोटल में 6 पॉइंट्स कराऊंगा। पहले मैं 1-2 पॉइंट्स आपको करके दिखाऊंगा, फिर मैं चाहता हूं कि आप 1 या 2 पॉइंट्स खुद ब खुद बैठ के सॉल्व करें। मैं आपको टाइम दे दूंगा और फिर आप बेटा जी उसका सॉल्यूशन मेरे साथ डिस्कस कर लेना। मैं इस वीडियो में आपको क्या पढ़ाऊंगा, इस वीडियो में मैं आपको ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और जो इमीडिएटली पेमेंट होती है वो वाले क्वेश्चंस करा रहा हूं। यानी एक ही एंट्री में तीनों पॉइंट आएंगे, ट्रेड डिस्काउंट भी आएगा, कैश डिस्काउंट भी आएगा और इमीडिएटली पेमेंट वाला पॉइंट भी आएगा। तो मैं वो तीनों पॉइंट कवर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले बेटा जी हम लोग क्या है मैं आपको बता देता हूं कि हम जनरल एंट्रीज कर रहे हैं। हमारे पास 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। जो 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट होते हैं उसमें पर्सनल का रूल होता है कि रिसीवर हमेशा डेबिट होता है, गिवर हमेशा क्रेडिट होता है। आने वाली चीज को हमेशा डेबिट करते हैं, जाने वाली चीज को हमेशा क्रेडिट करते हैं। एक्सपेंसेस लॉसेस को डेबिट करते हैं, इनकम गेन को बेटा क्रेडिट करते हैं। तो ये हमारा 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स है जिसका हमारा जनरल एंट्री बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। डन। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं आगे। अब मैं आपको सबसे पहला पॉइंट समझाता हूं और आपको समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाया है। बहुत सारे स्टूडेंट को क्या होता है इस पॉइंट को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाया है। और मैं स्टूडेंट को हमेशा बोलता हूं कि आप जब भी ये वाला पॉइंट सॉल्व करेंगे तो आप ये वाला वर्किंग नोट बना के सॉल्व करना। अगर आप ये वर्किंग नोट बना के इस पॉइंट को सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें लिखा है कि हमने 1 लाख रुपए का गुड्स विजय से खरीदा है। हमने 1 लाख रुपए का गुड्स विजय से खरीदा है और यहां पर लिखा है कि हमने 10% तो ट्रेड डिस्काउंट पे खरीदा है, यानी 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। ओके डन। 10% का ट्रेड डिस्काउंट है और मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूं। और इसके अलावा 10% का कैश डिस्काउंट भी है, यानी एक ही कोटेशन के अंदर एक ही कोटेशन में ट्रेड डिस्काउंट भी आ गया, कैश डिस्काउंट भी आ गया। एक पॉइंट और भी डाल दिया मैंने कि 50% पैसा जो है वो इमीडिएटली देगा, यानी कुछ पैसा वो इमीडिएटली देगा। तो अब हमारे इस पॉइंट में है कि हमने 1 लाख का माल विजय से खरीदा है। 1 लाख का माल विजय से खरीदा है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। यानी दुकानदार ये कह रहा है कि अगर आप मुझसे माल खरीदोगे तो मैं आपको 10% का डिस्काउंट दूंगा। और 10% का कैश डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब होता है कि अगर आप मुझे तुरंत पैसे दोगे तो मैं 10% का तुम्हें एक्स्ट्रा कैश डिस्काउंट भी दूंगा। और इसके अलावा वो 50% क्या कर रहा है, इमीडिएटली पेमेंट कर रहा है, यानी वो 50% पैसे तुरंत पे कर देगा। डन। अब ये पॉइंट मुझे सॉल्व करके आपको दिखाना है। डन। तो चलिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। ये कोटेशन समझाने के लिए मैंने एक नीचे वर्किंग नोट बनाया बेटा जी। यहां पर पहले मैं आपको वर्किंग नोट समझाता हूं, फिर इसे एंट्री में कैसे लिखेंगे वो समझाएंगे। 1 लाख रुपए का गुड्स बेटा जी हमने खरीदा है। हमने 1 लाख का गुड्स खरीदा है तो बेटा जी यहां पर मैंने लिख दिया 1 लाख रुपए। 1 लाख का गुड्स खरीदा है। कितने परसेंट ट्रेड डिस्काउंट है, यानी दुकानदार कह रहा है कि मेरे से सामान खरीदोगे तो मैं 10% का डिस्काउंट दूंगा। अब मैं 1 लाख का 10% निकालूं तो बेटा जी 1 लाख का 10% निकलेगा 10,000 रुपए। एक जीरो कम करनी है, 10% निकालना बहुत आसान होता है। तो 1 लाख का 10% निकालेंगे तो एक जीरो कम कर दो, यानी दुकानदार माल खरीदते समय मुझे 10,000 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। तो इसका मतलब मैंने गुड्स कितने रुपए का खरीदा, 90,000 का। अब टीचर ने यहाँ पे कहा है कि 50% पैसा इमीडिएटली मिला है, यानी 50% पैसा तो पार्टी ने मुझे इमीडिएटली दे दिया। 50% पैसा पार्टी ने मुझे इमीडिएटली दे दिया। चलो जी मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। 50% पैसा इमीडिएटली हो गया, तो 50% पैसा इमीडिएटली हो गया और 50% पैसे वो मुझे बाद में देगा। यानी जितने रुपए का भी हमने माल खरीदा है उसमें से आधा पैसा तो हम तुरंत देंगे और आधा पैसा हम उसे बाद में देंगे। यानी कि अगर मैं करूं कैलकुलेशन तो 90,000 का आधा होता है बेटा जी 45,000। कितना होगा, 45,000। मैंने ये 2 बार लिखा है बेटा जी। जी
45,000 का पेमेंट तो ऐसा है जो हम नहीं दे रहे हैं, और 45,000 का पेमेंट बेटा जी ऐसा है जो मैं उसको तुरंत इमीडिएटली पे कर दूंगा। क्या कर दूंगा? इमीडिएटली पे कर दूंगा। डन। यहाँ पे मैंने लिख दिया 45,000। तो 45,000 का पेमेंट तो हम, आ जाओ भैया, कहाँ जा रहे हो यार, 45,000 का पेमेंट हम बाद में देंगे। 45,000 का पेमेंट मैं इमीडिएटली दे रहा हूं, और जो मैं इमीडिएटली दे रहा हूं उस पर टीचर ने कहा है कि 10% का कैश डिस्काउंट और मिलेगा। यानी वो कह रहा है कि अगर जल्दी पेमेंट करोगे तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा। अब 45,000 का बेटा जी 10% मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि सर 10% निकालना तो बहुत आसान है। हाँ जी बेटा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि 10% निकालना बहुत आसान होता है, सिर्फ एक जीरो कम करने की जरूरत होती है। तो अब मैं क्या करूं बेटा जी, 45,000 में से एक जीरो कम कर दूं तो 4500 का क्या निकल गया? डिस्काउंट निकल गया। तो यहां पर हमारा डिस्काउंट कितना आ रहा है? 4500 का। 45,000 का 10% निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 4500। मेरी एक जीरो ज्यादा लग गई है, मैं इसको कम कर देता हूं। तो इसका मतलब मैं पैसे कितने दूंगा बेटा जी? मैं पैसे दूंगा 40,500, इतने। तो हमने 1 लाख रुपए का गुड्स खरीदा, 10% दुकानदार ने माल खरीदने पे डिस्काउंट दिया, तो हमने नेट गुड्स कितने का खरीदा? 90,000 का। बेटा जी जितने रुपए का हमने गुड्स खरीदा है, जितने रुपए का गुड्स खरीदा है उसे हम परचेज के सामने लिखेंगे। तो परचेज में कितने लिखेंगे? 90,000 रुपीज। तो मैंने गुड्स कितने का खरीदा? 90,000 का, यानी ट्रेड डिस्काउंट घटा के जो बचता है वो लिखते हैं परचेज में। उसके बाद बेटा जी मैंने उसको आधे पैसे तुरंत दे दिए, यानी कि मैंने उसको 45,000 रुपए तो इमीडिएटली दे दिए, और बाकी बचे हुए 45,000 मैंने आधे दे दिए। ये 45,000 कैसे आया? 90,000 का 50% होता है 45,000, और 90,000 का 50% होता है 45,000। या आप अपने दिमाग में आधा आधा कर लो। अब जो पैसे देने थे उसमें मेरे को 10% का डिस्काउंट और मिल गया दुकानदार से, तो मैंने पैसे कितने दिए? 40,500। तो मैंने अब यहाँ पे दुकानदार को कितने पैसे दिए? 40,500। तो यहां पर मैं लिखूंगा 40,500 मैंने दुकानदार को दे दिए। कितने रुपए मैंने उसे कम दिए? सर 4,500 रुपए हमने कम दिए। बेटा जी जो पैसे मैंने कम दिए वो मेरा फायदा है या नुकसान? सर हमारा फायदा है। तो बेटा जी यहाँ पे मैंने 4500 लिख दिए। कितने पैसे मैंने कम दिए, ये हमारा एक तरीके से क्या हो गया? फायदा हो गया बेटा जी। डन। आगे चलेंगे बेटा जी, कितने रुपए पैसे अभी मैंने नहीं दिए, यानी कितने रुपए का माल उधार खरीदा है? 45,000 का। वो पैसे मैं उसे फ्यूचर में दूंगा। तो इतने रुपए का माल मैंने उधार खरीदा, तो वो हमने यहाँ शो कर दिया कि 45,000 का पेमेंट हम उसे बाद में करेंगे। जी बेटा जी, कोई डाउट हो तो पूछे। चलिए बेटा, ये हमने एक पॉइंट किया। अभी मैं आपको एक पॉइंट और प्रैक्टिस कराता हूं, सो दैट कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट रह जाएगा तो वो उस पॉइंट में क्लियर हो जाए। आइएगा बेटा जी, यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट और करके दिखाता हूँ। डन बेटा जी। अब पहले मैं आपको पॉइंट समझा दूं कि इसमें हमने विजय से 2 लाख रुपए का गुड्स खरीदा है। कितने रुपए का गुड्स खरीदा है? 2 लाख का। कितने परसेंट का ट्रेड डिस्काउंट है बेटा जी? 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। मैं इसको अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। 5% का कैश डिस्काउंट है। अब की बार थोड़ा परसेंटेज 10 से 5 कर दिया। इसके अलावा 50% पैसा हम इमीडिएटली देंगे उसको, यानी 50% पैसा मैं तुरंत दे दूंगा। पॉइंट वैसा है, थोड़ा सा एक हल्का सा स्टेप चेंज किया इसका। तो बेटा जी मैंने कितने रुपए का गुड्स खरीदा? 2 लाख रुपए का गुड्स खरीदा है। 2 लाख रुपए का गुड्स हम लोगों ने खरीदा है, तो यहां पर मैंने लिख लिया 2 लाख रुपए बेटा जी। यहाँ पे बेटा जी मैं नाम ले लेता हूँ संजय। संजय से खरीदा है जी। अब बेटा जी 10% का डिस्काउंट है, तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा बेटा जी मैंने माल कितने रुपए का खरीदा है? 2 लाख रुपए का। ये आ गया, 2 लाख रुपए का गुड्स खरीदा है। अब आगे कैलकुलेट करेंगे बेटा जी कितने परसेंट डिस्काउंट है। सर 10%, और 10% निकालना बहुत आसान है, हमें आ गया 10% कैसे निकालते हैं। सर एक जीरो कम कर दो 2 लाख में से। शाबाश बेटा जी, 20,000 रुपए मैंने कम कर दिया। अब बताओ कितने का गुड्स खरीदा? सर हमने 1,80,000 रुपए का गुड्स खरीदा है। जी बेटा जी। अब 1,80,000 में से बेटा जी कितने पैसे इमीडिएटली दे दिए? सर 50%। तो बेटा जी अब मैं क्या करूं? सर अब आप एक तरफ 50% दो पार्ट कर लीजिए। यहां पर मैंने लिख दिया 50%, और यहां पर भी बेटा जी मैंने लिख दिया 50। लीजिए दो पार्ट कर देता हूं। अब 1,80,000 का 50 कितना होता है? सर 50 होता है 90,000 रुपए। तो यहां पर बेटा जी मैंने क्या लिख दिया? 90,000 रुपए। और इधर की साइड क्या करूं? यहां पे भी ले लेता हूं 90,000 रुपए।
तो मैंने इसका आधा आधा कर दिया, यानी 90,000 एक हो गया और 90,000 एक हो गया, इसको भी रेड कर देता हूं। अब बेटा जी मैंने 90,000 रुपए की पेमेंट की, और जब पेमेंट की तो 5% कैश डिस्काउंट है। अब स्टूडेंट कहता है 5% निकालना बड़ा मुश्किल लगता है। मैं कहता हूं बहुत आसान है मेरे भाई 5% निकालना। कैसे आसान है भैया जी, पहले आप अपने दिमाग में 10% निकाल लो बेटा जी। 90,000 का 10% निकालना है तो एक जीरो कम कर दो, यानी 9,000 हो गया। अब 9,000 का आधा कर दोगे तो कितना आ जाएगा सर? 9,000 का आधा करेंगे तो 4,500 आएगा। तो बेटा जी यहां पर अब हम क्या करेंगे, 4,500 का डिस्काउंट ले लेंगे। अब बेटा जी कितना बैलेंस बचेगा सर? अब बचेगा 85,500। अब एक बार बेटा जी लिखने का तरीका भी देख लो कि मैं इसे एंट्री में लिखता कैसे हूं। बेटा जी ये वाली जो डिजिट होती है ट्रेड डिस्काउंट घटा के जो बचता है, इसे तो मैं लिखूंगा हमेशा परचेज के सामने, यानी मैंने कितने रुपए का गुड्स खरीदा है? 1,80,000 रुपए का। बेटा जी मैंने उसे कितने पैसे दे दिए? अब मैं कैश में कौन सी डिजिट लिखता हूं बेटा जी? ये वाली डिजिट को मैं कैश में लिखता हूं। 85,500 ये पैसे मैंने उसको इमीडिएटली दे दिए। तो यहां पर मैं लिखने वाला हूं बेटा जी 85,500। लो जी लिख लिया। उसके बाद बेटा जी कितने रुपए का कैश डिस्काउंट हुआ है? 4,500 का। बेटा जी यहां पर मैंने लिख दिया 4,500 का कैश डिस्काउंट हो गया। और कितने रुपए का माल उधार खरीदा है बेटा जी? मैंने माल खरीदा है 90,000 रुपए का उधार। तो ये वाली चीज जो है बेटा जी मैं कहां लिख दूंगा? ये वाली चीज बेटा जी मैं संजय के नाम के आगे लिख दूंगा। कितने रुपए का माल उधार खरीदा है? 90,000 का, यहाँ पे लिख दिया 90,000। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एरो से समझा दूं। देखो बेटा जी 1,80,000 रुपए तो यहाँ पर लिख दिए। इसके अलावा जो पैसे मैंने उसको दिए हैं कैश में, तो बेटा जी जो चीज कैश के सामने लिखी है वो मैंने यहाँ पे लिख दी। इसके अलावा बेटा जी अगर आपको डिस्काउंट है तो ये वाला जो डिस्काउंट है बेटा जी, इस वाले डिस्काउंट को मैंने यहाँ पर शो कर दिया। उसके बाद बेटा जी जितने रुपए का माल उधार था हमारा, उस वाली डिजिट को मैंने यहाँ पर शो कर दिया इस तरीके से एरो बनाकर। तो 1,80,000 का गुड्स खरीदा, यहाँ लिख दिया। कितने रुपए दिए? 85,500 रुपीज। जितने रुपए का कैश डिस्काउंट हुआ है वो लिख दिया, और बाकी 90,000 लिख दिया जितना उधार था। जी बेटा आया आपको समझ में? जी बेटा जी अब ये हमारा थर्ड पॉइंट है बेटा जी। अब इस थर्ड पॉइंट को आप खुद प्रैक्टिस करके देखो, मैं पढ़वा देता हूं आपको। 40,000 का गुड्स खरीदा है हम लोगों ने विजय से। 5% का ट्रेड डिस्काउंट है। पहले आप 10% निकाल लेना अपने दिमाग में, और फिर उसके बाद बेटा जी उसका 2% निकाल लेना, पहले 10। तो यहाँ पर हम ट्रेड डिस्काउंट बेटा जी, पहले आप कितना निकालोगे अपने दिमाग में? 10%। तो बेटा जी पहले आप 10% निकालना, फिर उसका आधा कर दोगे तो 5% आ जाएगा। फिर कैश डिस्काउंट कितना है बेटा जी? 2%। 40% पैसा हमने इमीडिएटली दे दिया है, बाकी का हम उसे बाद में देंगे। पहले आप ट्राई करके देख लो, फिर मैं इसको करके दिखाऊंगा तो आप अपनी गलती को मैच कर लेना कि आपसे कहाँ गलती हुई है बेटा जी। तो जल्दी से ट्राई करके देखो। ओके सर। जी बेटा हमने यहाँ पे गुड्स खरीदा है 40,000 रुपए का, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा जी 40,000 रुपए। अब यहाँ पर टीचर ने कहा है कि 5% का डिस्काउंट है। बेटा पहले मैंने अपने दिमाग में बेटा क्या किया, 10% कैलकुलेट कर लिया। 40,000 का 10% बेटा 4,000 होता है, और उसका आधा करूंगा तो बेटा जी 2,000 हो जाएगा। तो ये मेरा बेटा जी डिस्काउंट कैलकुलेट हो गया। और मैंने यहाँ पर 40,000 में से 2,000 घटाया तो बेटा 38,000 बच गया। अब 38,000 बचा है, इसका बेटा जी 40% है। अब 38,000 का बेटा जी 40% आपको निकालना पड़ेगा। अगर मैं कैलकुलेट करूंगा बेटा जी 40%, 40,000 का 40%, 38,000 का 40% निकालूंगा तो कितना निकलेगा? कैलकुलेट करेंगे तो बेटा जी निकल कर आएगा 15,200 रुपए बेटा जी। और बेटा जी इसका जो बैलेंस बचेगा वो निकालूंगा तो कितना बचेगा? वो बचेगा 22,800 बेटा जी। ये आ गया। तो यहाँ पर बेटा जी मैंने कितने परसेंट पैसा दे दिया है? मैंने यहाँ पर 40% पैसा दे दिया है, तो यहाँ पर लिख लिया 40%। तो मैंने 40% पैसा तो दे दिया उसको इमीडिएटली बेटा जी, और बाकी का जो 60% पैसा है बेटा जी वो मैं उसको बाद में देने वाला हूँ। डन। तो अगर मैं इसका 40% निकालूंगा तो हमारा कितना निकलेगा? 15,200 रुपए। और जो बाकी का 60% बचेगा बेटा जी वो निकलेगा 22,800। अब यहाँ पर निकालना है 2%। स्टूडेंट कहता है साहब 2% निकालना तो बहुत मुश्किल है, रफ में कैलकुलेशन करेगा, ये सब करेगा। नहीं, मैं कहता हूँ बेटा वर्बली करने की आदत डालो, सो दैट कि बोर्ड एग्जाम में हमारा टाइम बच जाए। तो बेटा अगर 10% निकालना है तो एक जीरो कम कर दो, और अगर 10% निकालना है तो एक जीरो कम करो, और अगर 1% निकालना है तो जो 2 जीरो कम कर दो। बेटा अब मैं इसकी 2 जीरो कम करूंगा।
अगर मैं बेटा जी इसकी 2 जीरो कम करता हूं आपको दिखाने के लिए, बेटा जी इसकी 2 जीरो कम करूंगा तो बेटा जी कितना निकलेगा 152। यानी यहां पर जो मेरा 1% निकला है बेटा जी, वो 1% कितने के बराबर है, 1% है 152 के बराबर। और अगर इसमें बेटा इंटू 2 कर दूं तो मेरा कितना निकल कर आ जाएगा बेटा जी, मेरा निकल कर आ जाएगा 2%। अब 2% कितना निकलेगा बेटा जी, वो भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इजिकल टू का बटन दबाऊंगा तो 304 आ जाएगा बेटा जी। तो ये मैंने आपको बेटा जी 2% कैलकुलेट करके दिखाया। सबसे पहले अगर आपको 10% निकालना है तो 1 जीरो कम करो, और अगर 1% निकालना है तो 2 जीरो कम कर दो। मैंने इसकी 2 जीरो कम कर दी तो बेटा जी 1% आया, उसमें इंटू 2 कर दिया तो 304 आ गया, इसमें से 304 माइनस करूंगा। अब यहां पर बेटा जी कितना बचेगा वो कैलकुलेशन लिखेंगे। यहां पर इसमें से बेटा जी मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा 14,896 बेटा जी, ये बचेगा। अब मैं इसे लिखूंगा कैसे बेटा जी, 38,000 तो बेटा जी मैं लिखूंगा परचेज के सामने। इसके अलावा बेटा जी मैंने उसे कितने पैसे दे दिए, मैंने पैसे दिए 14,896, इतने रुपए दे दिए। इसके अलावा डिस्काउंट कितना था सर, इसमें डिस्काउंट था 304 रुपए का, तो बेटा जी 304 रुपए डिस्काउंट लिख दिया। उसके बाद बेटा जी मैंने उसे कितने रुपए अभी नहीं दिए जो मैं बाद में दूंगा, 22,800 रुपीज, ये आ गया। तो बेटा जी ये मैंने जानबूझकर इतनी थोड़ा टफ डिजिट लिखी है ताकि आपको टफ डिजिट के साथ भी सॉल्व करना आ जाए। तो पहले 40,000 का 10% निकाला, 1 जीरो कम की 4,000, आधा किया 2,000, 38,000 का 40% पेड है, 60% नॉट पेड है। जो नॉट पेड होता है बेटा जी वो तो नाम के आगे आ गया विजय के। इसके अलावा बेटा जी जितने रुपए का माल हम लोगों ने खरीदा था 38,000 यहाँ पे आ गया। जो पैसे हमने दे दिए वो कैश के सामने लिख दिया, और जितने रुपए का डिस्काउंट है बेटा वो डिस्काउंट के सामने लिख दिया। जी बेटा, अब मैं आपको इसका रिवर्स पॉइंट समझा रहा हूँ। 60,000 रुपए का गुड्स बेटा जी हमने अजय को बेचा, किसको बेचा है, अजय को बेचा है। तो अब हमने अजय को बेटा जी गुड्स बेचा है 60,000 रुपए का, 10% का बेटा जी ट्रेड डिस्काउंट है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। इसके अलावा 2% का कैश डिस्काउंट है, फिर से बेटा जी 2% ले लिया। इसके अलावा 50% पैसा इमीडिएटली दे दिया। बेटा जी गुड्स बेचेंगे तो याद रखिएगा पैसा आएगा, आने वाली चीज डेबिट होती है। जितने पैसे कम मिलेंगे बेटा जी वो लॉस है, और जिसको भी हमने माल बेचा है उसको कुछ माल हमने उधार बेचा है। और जब गुड्स बेचेंगे तो बेटा गुड्स जाएगा तो क्या लिखेंगे, सेल्स। ये मैंने आपको जनरल एंट्री सिखा दी। अब बेटा जी आइए डिजिट कैसे लिखेंगे। मैंने 60,000 रुपए का माल बेचा है तो पहले मैंने 60,000 लिख लिया। कितने परसेंट का ट्रेड डिस्काउंट है, 10%। अब आप कहोगे 10% निकालना तो सर बहुत आसान है, बस टीचर 10% दे दे। बेटा वो तो टीचर के मूड की बात है, वो क्या देगा। कितने रुपए हम लोगों ने एक तरीके से उधार 10% का ट्रेड डिस्काउंट घटा दें बेटा जी, तो नेट कितने रुपए का माल बेचा है, 54,000 का माल बेचा है। अब 54,000 में से बेटा जी कितना पैसा ऐसा है जो उसने इमीडिएटली दे दिया है बेटा जी, 50% पैसा ऐसा है बेटा जी जो उसने इमीडिएटली दे दिया है हमको। और बाकी का जो 50% पैसा है वो अभी तक उस बंदे ने नहीं दिया है बेटा जी, कोई बात नहीं। तो हम 54,000 का बेटा जी क्या करें सर, आधा आधा कर दीजिए। तो बेटा जी 50,000 का आधा करूंगा तो कितना आएगा सर, 27,000 आएगा। और बेटा जी इधर आधा करूंगा तो कितना आएगा, इधर आधा करता हूं तो आएगा 27,000। लो बेटा जी मैंने दोनों साइड 27,000 कर दिया। अब मुझे फिर से बेटा जी 2% निकालना है। अब तुम कहोगे सर 2% निकालने में बड़ी दिक्कत महसूस होती है मुझे। बेटा कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। अगर मैं बेटा जी कैलकुलेट करके दिखाऊं आपको, मैं 27,000 का सबसे पहले बेटा जी 1% निकालूंगा। 1% निकालने के लिए सर एक 2 जीरो कम कर दो, 270 हो गया। अब बेटा जी इसमें इंटू क्या कर दो सर, इसमें इंटू 2 कर दो। तो बेटा जी डिस्काउंट कितना हो गया, 540 का, ऐसे निकला। तो पहले आप अपने दिमाग में जल्दी से 1% निकालो, फिर इंटू 2 कर दो, 540 आ गया। यानी यहाँ पर डिस्काउंट कितना हो गया बेटा जी, 540 का। अब बेटा जी इसमें से इसे माइनस करूंगा तो कितनी अमाउंट आ जाएगी, यहाँ पर अमाउंट बचेगी बेटा जी 26,460, ये आ गया। अब बेटा जी लिखेंगे कैसे, मैंने कितने रुपए का गुड्स बेचा है बेटा जी, मैंने जितने रुपए का गुड्स बेचा है वो सेल्स के आगे लिखूंगा। तो मैं सेल्स के आगे लिखूंगा बेटा जी 54,000, 54,000 का मैंने गुड्स बेचा है। कितने पैसे मिले हैं बेटा जी, मेरे को कैश मिला है बेटा जी 26,460 का। कितने रुपए बेटा जी कम मिले हैं, 540 रुपीज, तो 540 मैंने यहां लिख दिया। कितने रुपए का माल बेटा जी मैंने उधार बेचा है अजय को, 27,000 का उधार माल बेचा है जिसके पैसे वो बाद में देगा। तो इस तरीके से बेटा जी मेरी कैलकुलेशन हो गई। आइए बेटा जी एक और पॉइंट की प्रैक्टिस कराते हैं आपको।
चलिए बेटा जी, एक पॉइंट की और प्रैक्टिस कराते हैं आपको। 2 लाख रुपए का माल बेचा है बेटा जी, मैंने कितने रुपए का माल बेचा है? 2 लाख रुपए का गुड्स बेचा है। इसके अलावा बेटा जी 20% का ट्रेड डिस्काउंट है। अब थोड़ा सा डिजिट बड़ी ले ली, 20% का ट्रेड डिस्काउंट है, 10% का बेटा जी कैश डिस्काउंट है, और थोड़ा सा लिख लिया कि 30% पैसे इमीडिएटली मिल गए, यानी पूरा पैसा नहीं मिला, 30% पैसा मिला है। तो अब मैंने थोड़ा डिजिट अलग अलग ले ली। तो सबसे पहले बेटा जी माल कितने रुपए का बेचा है? सर माल बेचा है 2 लाख का। जी बेटा। 20% ट्रेड डिस्काउंट है। बेटा पहले आप अपने दिमाग में जल्दी से 10% निकाल लो। सर 10% निकालना बहुत आसान है, एक जीरो कम कर दीजिए। बेटा जी 2 लाख का 10% 20 हजार होता है। अगर 10% इजिकल टू 20 हजार है, तो बेटा 20% इजिकल टू कितना होगा? सर 40 हजार है, डबल कर देते हैं। हाँ बेटा ऐसे ही करना है। पहले आप 10% निकालो और उसका जस्ट डबल कर दो, तो बेटा जी क्या आ जाएगा? 40%। कितने रुपए का बेटा जी माल बेचा है यहाँ पे? 1,60,000 रुपए का। हमने नेट 1,60,000 रुपए का माल बेचा है बेटा जी। कितने परसेंट पैसा उसने एक तरीके से इमीडिएटली दे दिया है बेटा जी? सर 30% पैसा उसने इमीडिएटली दे दिया है। तो बेटा जी यहाँ पर मैंने लिख लिया 30%। और कितने परसेंट पैसे वो बाद में देगा बेटा जी? यानी वो 70% पैसा बेटा जी बाद में देगा। कोई बात नहीं, हमने इसका 70% अलग कर देंगे बेटा जी। अब इसका 30% निकालूंगा। 1,60,000 का 10% बेटा जी 16 हजार होता है। 10% इज इक्वल टू 16,000 होता है। इंटू 3 करूंगा तो 48,000 आ जाएगा। आप लिख कर करके देखना, मेरी कैलकुलेशन तेज है इसलिए मैंने फटाफट कर लिया बेटा जी। कैलकुलेशन आपकी भी तेज है, बस यू नीड सम प्रैक्टिस बेटा जी। तो यहाँ पर बेटा जी कितना आएगा? यहाँ पर आ जाएगा 1,12,000 रुपए। इतने का माल उधार है। अब बेटा जी कैश डिस्काउंट निकालना है। कितना निकालना है कैश डिस्काउंट? 10%। टीचर ने तो मजा कर दिया हमारा। 10% निकालना बहुत आसान है, आप जानते हो। 48,000 का क्या करूं? सर 10% यानी एक जीरो कम कर दो। यानी मैंने उसे कितने पैसे दिए बेटा जी? सर हमने पैसे दिए उसको 43,200। जी बेटा ऐसे आ गया। डन। तो बेटा जी यहाँ पर मैंने 1,60,000 का माल बेचा है, तो बेटा जी मैं सेल में लिखूंगा 1,60,000 रुपए। 1,60,000 का तो मैंने गुड्स बेचा है, तो सेल्स में लिख दिए इतने बेटा जी। उसके बाद बेटा जी पैसे कितने मिले? 43,200। उसके नेक्स्ट बेटा जी डिस्काउंट कितने रुपए का हुआ है? डिस्काउंट हुआ है बेटा जी मेरे पास सर 4800 का। जी बेटा लिख दिया। उसके बाद आते हैं बेटा जी, कहाँ चले गए भैया आप तो, भागना लग गया। अब बेटा जी यहाँ पर अगर हम निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा? यहाँ पर निकल कर आएगा विजय के नाम पे 1,12,000 रुपए। इतने रुपए का माल बेटा जी हमने उसको उधार बेचा है। ऐसे हुआ। अब कोई डाउट हो तो पूछे बेटा जी। जी बेटा ये हमारा इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है। फिर से मैंने 5 और 2% लिया है ताकि आपको एक बार कैलकुलेशन और अच्छे से समझ में आ जाए बेटा जी। हमने यहाँ पे कितने रुपए का गुड्स बेचा है बेटा जी? 80,000 का गुड्स बेचा है बेटा जी। कितने परसेंट का कैश डिस्काउंट है बेटा जी? सर 5% का कैश डिस्काउंट है, तो मैंने यहाँ पे 5% ले लिया। अब बेटा जी अगर मैं निकालूंगा 80,000 का 5%, सर यही निकालना आसान है। पहले 10% निकाल लो, 8,000 निकलेगा, उसका आधा कर दो सर, तो वो 4,000 हो जाएगा। जी बेटा। कितना बचेगा? सर 76,000 बचेगा। जी बेटा 76,000 कर दिया। कितने परसेंट पैसे इमीडिएटली दे दिए बेटा जी? 20%। अब 20% निकालना भी आसान है, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए आपको। 76,000 का 10% होता है 7,600, और 7,600 का जस्ट डबल करेंगे बेटा जी, तो आ जाएगा 15,200। लो जी बेटा 15,200 आ गया। ये आ गया बेटा जी मेरी साइड से। कितना निकाल लिया मैंने? 20%। लो जी बेटा जी 20%। बाकी का जो पैसा है बेटा जी वो हम उसे बाद में देंगे। तो यहाँ पर बेटा जी नॉट पेड कितना हो जाएगा? सर 80% हो जाएगा। 80% कैसे निकालना है? सर निकालने की जरूरत नहीं है, 76,000 में से 15,200 घटा दो। जी बेटा बिल्कुल ठीक, ऐसे ही करना बेटा। एग्जाम में 60,800 आ गया। अब बेटा जी यहाँ पर क्या करेंगे? 15,200 है, कितने परसेंट का कैश डिस्काउंट है? सर 2% का कैश डिस्काउंट है। अब 2% कैसे निकालना है? सर हमें समझ में आ गया। अब आप क्या करोगे? आप पहले 1% निकालोगे। हाँ बेटा, मैं इसकी क्या करूंगा? 2 जीरो कम कर देता हूँ, 152 आ गया। इंटू 2 करूंगा बेटा जी, तो कितना हो जाएगा? 304। ये आ गया। तो बेटा जी ये जो 304 निकल कर आया, ये मेरा कैश डिस्काउंट हो गया बेटा जी। क्या निकल के आ गया? कैश डिस्काउंट। अब यहां पर बेटा जी यहाँ पे कैश डिस्काउंट लिख लेते हैं और घटा के देख लेते हैं कितना पैसा बचेगा। अब इसमें से 304 घटाएंगे तो मेरे पास बचेगा बेटा जी 14,896। जी बेटा जी ये अमाउंट आ गई। अब बेटा लिखने का तरीका भी एक बार देख लो। जब हम गुड्स बेचेंगे तो बेटा जी आएगा क्या?
सर गुड्स बेचेंगे तो आएगा 14,896 बेटा जी। इसके अलावा बेटा जी कितने रुपए कम मिले हैं सर? 304 रुपए कम मिले। उसके बाद बेटा जी कितने रुपए का माल उधार बेचा है सर? 60,800 का माल उधार बेचा है। डन बेटा जी, 60,800 का माल उधार बेच दिया मैंने। इसके अलावा सेल्स में कितने लिखेंगे सर? ट्रेड डिस्काउंट घटा के जो बचता है वो सेल्स के आगे लिख दीजिए, 76,000। तो बेटा जी ये था हमारा वीडियो आज का, जिसमें मैंने आपको परचेज और सेल्स से रिलेटेड कुछ टफ पॉइंट्स करके दिखाए, जिनमें ट्रेड डिस्काउंट भी होता है, कैश डिस्काउंट भी होता है, और जो कुछ पैसा इमीडिएटली पे करते हैं उसमें जो कैश डिस्काउंट होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, और एंट्री में कहां पर कौन से डिजिट लिखते हैं, इसको समझाने के लिए बेटा जी ये एक वीडियो बनाया था मैंने। तो होप यू बेटा जी ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह के और प्रैक्टिस क्वेश्चन बेटा जी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं दे दूंगा, जहां से डाउनलोड करके आप इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।